what the video topic is. Today we are going to start our subtraction topic. Okay, so how to subtract for small children, छोटे बच्चों के लिए कि subtract कैसे करते हैं. फर्स्ट हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ है. ठीक है, हम लोग को नंबर कौन सा दिया है, 7 दिया है. मतलब कि यहाँ पे कितने चिलीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 चिलीज हैं. ठीक, तो हम लोग को क्या करना है, इन 7 चिलीज में से कितने चिलीज को हटाना है. सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम करना. सब्ट्रैक्शन का मतलब कम करना. एक तरह से आप इजी वे में समझ सकते हैं सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, कम करना. ठीक, मतलब घटाना. बड़े लैंग्वेजेस में उसको कहा जाता है सब्ट्रैक्ट करना, घटाना. ठीक है, तो जैसे आपके पास अगर यहाँ पे 7 चिलीज हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 7. ठीक, उसमें से यहाँ पे आपके लिए सिंबल बना हुआ है एक, देखिए यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है इस तरह का. ठीक, एक छोटा सा डार्क लाइन बना हुआ है. ठीक है, उसको कहा जाता है सब्ट्रैक्शन का साइन. यही है सब्ट्रैक्शन. ठीक है, इसी को कहा जाता है सब्ट्रैक्शन. ठीक, तो मतलब कि अगर दो नंबर्स के बीच में ऐसे सब्ट्रैक्शन का साइन बना हुआ है, इसका मतलब आपको क्या करना है, उसमें से घटाना है. ठीक है, मतलब पहले वाले नंबर में से दूसरे नंबर को घटाना है. ये हमेशा याद रखिएगा कि पहले नंबर में से, ठीक है, दूसरे नंबर को कम करना है. मतलब 7 में से आप 2 कम करोगे. ठीक, कहीं पे भी ये नहीं कि 2 में से 7 कम करोगे. ठीक है, ये गलत हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज नहीं होता. सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे नहीं कर सकते हो. ठीक है, 7 माइनस 2 लिखा हुआ है तो वो अनइक्वल होगा 2 माइनस 7 के. ठीक, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आपका -4 आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आपका 4 आएगा. ठीक है, 5, सॉरी 4 नहीं 5. ठीक है, -5 आएगा और इसका जो आएगा केवल 5 आएगा. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, मतलब आगे पीछे नहीं किया जाता. ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 माइनस 2, मतलब 7 चिलीज है, उसमें से 2 चिलीज को हम लोग को हटाना है. तो हम लोग के पास कितनी चिलीज बचेंगी. ठीक, तो चलिए 2 चिलीज को हटा देते हैं. 1 2. ठीक है, बचा कितना, 1 2 3 4 5. कितने चिलीज बचे, 5. तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 5. समझ में आया बच्चों. तो आपको सिंपली क्या करना है, बस जो पहला नंबर है उसमें में से जो दूसरा नंबर है उसको कम कर देना है. ठीक है, जो पहला नंबर है जो दूसरा नंबर है उसमें से उसको कम कर देना है. कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा चीज है. ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए 9 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है. तो पहले क्या लिखा है, 9, मतलब कि ये कितने होंगे, 9 होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पोटैटोज. ठीक, कितना माइनस करना है, 4. तो 1 2 3 4, कितने माइनस हो गए, 4. बचा कितना, 1 2 3 4 5. ठीक है, यहाँ भी कितना बचा है, 5. समझ में आया, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं. बस पहले नंबर को देखिए, उसमें से दूसरे नंबर को कम कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. चलिए और भी देख लेते हैं. और कभी भी आगे पीछे नहीं करना, हम लोग को ये चीज याद रखना है. ठीक, चलिए और देखते हैं. ये कितना है, 8 है. ठीक है, हम लोग को भी दिख रहा है कि ये 8 है. इसमें से कितना माइनस करना है, 3. तो 1 2 और ये 3. ठीक है, 1 2 3 माइनस कर दिया, बचा कितना, 1 2 3 4 5. यहाँ भी क्या बचा, 5 ही आया. ठीक है, ज्यादातर हम लोग के आंसर्स क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं. ठीक, तो ये मत समझिएगा कि आप गलत कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा चलेगा, कोई बात नहीं. ठीक है, बस आपको तरीका सही होना चाहिए. ठीक, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 8 है, माइनस कितना करना है, 5. 8 चिलीज है, 5 माइनस करिए, 1 2 3 4 5. बचा कितना, 1 2 3. आंसर क्या आया, 3. देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 3 आया. चलिए 7 माइनस 3 करते हैं. यहाँ पे कितने हैं, 7 पंपकिन है, इसमें कितने माइनस करने हैं, 3 माइनस करने हैं. तो 1 2 3 3 आपने कट कर दिए. ठीक है, बचा कितना, 1 2 3 और 4. कितने बचे, 4. तो आंसर क्या आया, 4. तो समझ आया बच्चों. तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, फिगर्स वाले जो भी आपके सब्ट्रैक्शन होते हैं. अब देखते हैं विदाउट फिगर वाले सब्ट्रैक्शन को आप कैसे करोगे. ठीक, विदाउट फिगर वाले सब्ट्रैक्शन को भी करना कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है.
चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 4 - 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो जिस तरीके से पहले स्लाइड में देखिए यहाँ पे 8 लिखा था, तो 8 का जो पहला वाला नंबर था उतने ही आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए थे, ठीक है। जितना नंबर लिखा है उतना ही आपको यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक। यहाँ भी 8 लिखा है 8 चिलीज, यहाँ 7 लिखा है 7 पंपकिन है, ठीक है। यहाँ पे 9 लिखा है 9 पोटैटोस है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो पहला नंबर होगा, ठीक है, उतने ही आप लोग को कोई भी चीज एक अपने माइंड में रख लेना है या फिर इसी में बना लेना है, ठीक। तो कोई भी फिगर बनाना तो मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। 4 है, 4 लाइंस आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक। उसमें से कितने लाइंस को माइनस करना है, 2 लाइंस को आप हटा दीजिए, ठीक है। चलिए 2 लाइंस को हम लोग हटा देते हैं, ठीक। 1 2 बचा कितना, 1 2, तो आंसर क्या आया आपका 2। समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9 है, ठीक है। 9 पहले लिखा हुआ है तो 9 लाइंस आप खींचोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से कितने लाइंस को हटाएंगे आप, 2, ठीक है, क्योंकि आगे 2 लिखा हुआ है, माइनस कितना करना है 2, तो 1 2, ठीक है। बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आंसर आया 7, ठीक। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 6 है, ठीक। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। हम लोग नीचे वाला कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। ये देखते हैं, चलिए 2 - 2, ठीक है। 2 - 2 देखते हैं क्या आएगा वहां पे। यहाँ पे कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो कितना आप ड्रॉ करोगे, 2 ड्रॉ करोगे, 2 लाइंस ड्रॉ करोगे। उसमें से कितना लाइन हम लोग को हटाना है, 2 हटाना है, तो 1 2, तो बचा कितना, यहाँ तो कोई ना लाइन नहीं बचा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 0। समझ में आया, क्या आंसर आएगा 0। चलिए ये वाला देखते हैं, यहाँ पे कितने नंबर है, सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा है, 7 लिखा है, तो 7 लाइंस 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से कितना माइनस करना है 2, ठीक है। तो 1 2 2 हटा दिए, बचा कितना 1 2 3 4 5, आंसर क्या आया 5। समझ में आया। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको उससे होमवर्क में करना है, इतना हमने किया, ठीक। और ये आप लोग कमेंट्स में होमवर्क नहीं करते हो, आपको होमवर्क करना है। समझ में आया। आंसर बताना है कि कमेंट्स में कितना आया सबका। चलिए ये पूरा लाइन से आप फिल करोगे, ठीक। सब लाइन से आपको नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आपको नंबर बताने की फर्स्ट क्वेश्चन में कितना आया, सेकंड में क्या आया, थर्ड में क्या आया, फोर्थ में, और ये 5, ये 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इन सब में आपके क्या क्या आंसर्स माइनस करने पे आइए आपको खुद से बताना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो हम लोग को वर्टिकली दिया हुआ था, ठीक है, लाइन से जो सब्ट्रैक्शन दिया हुआ था वो अब हम लोग को सीखना है ऊपर नीचे रख के उसको कैसे सॉल्व किया जाता है विदाउट लाइन, ठीक है, बिना लाइन को यूज करें। ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड में करना होगा, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक। कुछ क्वेश्चन है हम लोग के पास, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और -2, 10 - 2, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। समझ में आया। इसको तो पहले आपको सीखना है, इसको एक तरीके से बॉक्सेस में लिखा जाए, ठीक। चलिए यहाँ पे बॉक्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग के पास बॉक्सेस आ गए, जैसे आप लोग की कॉपीज होती हैं। समझ में आया। तो हर एक नंबर को प्रॉपरली लिखना है, ये नहीं कि आगे पीछे। यहाँ पे 10 लिखोगे, ठीक, उसके नीचे यहाँ माइनस और यहाँ पे 2, ठीक, इस तरीके से नहीं, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं छूटना चाहिए। समझ में आया, ये गलत है। आपको पहले राइट साइड से ही शुरू करना पड़ेगा। आपको जहाँ पे 10 लिखे उसके नीचे 2 से शुरू करोगे आप, ठीक। तो इसीलिए उसी के नीचे आप 2 लिखोगे। अब यहाँ पे 0 - 2 तो आपका होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है कैरी करने का, मतलब बगल से आप एक उधार लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ये 1 यहाँ पे 1 दे देगा इसको, ठीक है। तो 1 देने का मतलब ये नहीं है कि 0 में 1 ऐड करना है, ठीक है, ये नहीं है। 0 के बगल में आपको लिखना, ठीक है। यहाँ पे 0 के बगल में लिखा तो आपने ये क्या दिख रहा है, आपको ये 10 दिख रहा है, 10 - 2 आपका क्या होता है 8,
ठीक है, कैसे निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से कितने माइनस कर दिए, 2 माइनस कर दिए, बचा कितना 8 लाइंस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका 8। यहाँ पे क्या बचा है 0 बचा, क्योंकि 1 जब खुद को ही दे देगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या है आपका 8। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कैरी वाला क्या है। ठीक, जैसे कि पहले इसको देख लेते हैं, 4 माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा आराम से, 1 2 3 4, जिसमें से 2 लाइन आप हटा दिए तो यहाँ पे कितना बचा 2 लाइन, तो आंसर बचा 2। ठीक, उसी तरह से 9 माइनस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे होने के पास कितना है 9 माइनस 2, तो यहाँ 9 में से आप 2 लाइन हटा दोगे तो ये बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आया 7। यहाँ पे क्या आया था 2, 3 माइनस 2 1 आएगा आपका, 2 माइनस 2 0 आएगा, 7 माइनस 2 आपका आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक, समझ में आया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये तो विदाउट कैरी वाले क्वेश्चन थे। तो कैरी वाले क्वेश्चन हम लोग को सीखने हैं कैसे होते हैं, जिसमें ऊपर वाला नंबर जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, यहां पे देखिए कैरी वाले नंबर्स, ये 11, यहाँ पे आप 1 और यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ माइनस करोगे, और 1 में से तो 2 जाएगा नहीं क्योंकि 1 छोटा है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे जब लाइन खींचोगे ऊपर 1, तो 1 ही तो लाइन आया, इसमें से 2 लाइन आप कैसे माइनस करोगे, नहीं कर सकते, इसलिए आपको बगल से लेना पड़ेगा, ये 11 पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कितने लाइंस खींचने हैं 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसमें से कितने लाइन माइनस करने हैं 2, तो 1 2 बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या है आपका 9। समझ में आया, इसका आंसर है 9, इसका आंसर है 8। 3 माइनस 2 1 आएगा आंसर, 8 माइनस 2 आपका 6 आएगा आंसर, 6 माइनस 2 आपका 4 आ जाएगा आंसर। समझ में आया, ये सारे क्वेश्चंस थे, आप लोग इसको फिर से एक बार घर पे खुद से करोगे, मैं आंसर इसके सारे मिटा रहा हूं। ठीक है, आपको ये खुद से दोबारा से दोनों क्वेश्चंस को करना है। समझ में आया, ये और ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है टू डिजिट्स के नंबर माइनस 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे 1 डिजिट माइनस 1 डिजिट देखा गया, इसमें सारे क्या थे 1 डिजिट में से 1 डिजिट में से माइनस हुआ था। ठीक, यहाँ पे 2 डिजिट में से 1 डिजिट माइनस हुआ था। ठीक है, अब हम लोग को देखना है 2 डिजिट माइनस 2 डिजिट। ठीक है, चलिए ये वाला अभी आपके लिए होमवर्क रहेगा, हम लोग पहले ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 58 माइनस 35। पहले तो इसको लिखने के तरीके के लिए हम लोग यहाँ पे बॉक्सेस ले लेते हैं अपना। ठीक, हम लोग को बॉक्सेस आ गया, बॉक्सेस में इसको अच्छे से लिखना है, कोई भी आगे पीछे नंबर आप कर दोगे तो आंसर आपका गलत होगा। जैसे कि 87 माइनस यहाँ पे 35, ठीक, ये होगा आपका। ठीक है, मैंने बताया है कि 87 यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे 35 इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक, यहाँ पे गैप नहीं छूटना चाहिए, ये जो है वो गलत है। समझ में आया, तो आपको लिखने का तरीका है कि एक के नीचे वही नंबर होना चाहिए। समझ में आया, चलिए देखते हैं। देखिए 87 है, 7 माइनस 5 आप करोगे। ठीक है, 7 लाइन्स खींचे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसमें से कितने लाइन्स माइनस करने हैं 7 लाइन्स। ठीक, तो 1 7 में से 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, बचा कितना 1 और 2, तो आंसर क्या आया 2। ठीक, अब यहाँ पे एक तो हो गया। ठीक है, एक लाइन में से आप पहले एक माइनस करो, ठीक, उसके बाद दूसरे लाइन को देखोगे। अब ये यहाँ पे हो चुका है, इसको छोड़िए, आप यहाँ देखिए 8 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसमें से कितने माइनस करने हैं 3 माइनस करना है, तो 3 लाइन्स हटा दीजिए 1 2
3, बचा कितना 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आया 5, तो मतलब आंसर है आपका 52, ठीक है। क्या आंसर आया 52, 87 माइनस 35 आपका क्या है 52, ठीक है। ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पहले आप लोग को इस तरीके से मिल रहा था, ठीक। तो ये भी आप इसी तरीके से, आपको जब बड़े क्लासेस में देखोगे ये भी आप लोग को इसी तरीके से मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा 87 माइनस 35 लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपको बताना होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे पहले क्या है 87 है ना, बाद में क्या है 35 है, ठीक। इसी वजह से 87 को ऊपर रखे हैं, 35 को नीचे रखे हैं, समझ में आया। पहले वाला नंबर आपका ऊपर रहता है, दूसरा नंबर नीचे रहता है, इसको कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे, ये गलत है, ठीक। सही क्या है इस तरीके से, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर हम लोग का क्या आया है 52। चलिए देखते हैं 78 माइनस 35 33, ये आकर आपका इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। आपको जब बुक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो इस तरीके से लिखे होंगे, ठीक। इसी वजह से 78 आपका पहले लिखा हुआ है, ठीक है। इसी वजह से 78 को ऊपर किया, 33 को नीचे किया। इसको भी हम लोग उसी तरीके से बॉक्सेस में लिखेंगे। 78 यहाँ पे 33 माइनस करिए, कितना आएगा 8 माइनस 3 आपका आ जाएगा 5, जब आप लाइंस को खींच के करोगे। 7 माइनस 3 आपका आ जाएगा 4, तो आंसर क्या आया 45, समझ में आया। तो यहाँ पे आंसर क्या है 45, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे 45, समझ में आया। तो बुक्स में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज जो है वो रफ में करना है, किसी अलग पेज में। फिजिकल जो आंसर यहाँ पे 45 आपको मिला है वो आप यहाँ पे लिखोगे, समझ में आया, इसके आंसर में, समझ में आया। अभी छोटे क्लासेस में होगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा, बड़े क्लासेस में जाओगे तो आपको इस तरीके से करना होगा, समझ में आया। ये बाकी जो है वो आपके होमवर्क है, ये आपको करके बताने हैं कि इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस थे, वो आपको खुद से करना है, ये 3 आपको खुद से करना है। ये 3 आपको खुद से करना है। यहाँ पे ये जो कुछ क्वेश्चन थे ये भी आपको खुद से ही करने हैं, ये सारे। ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, ठीक। ये भी, ये सब आपके होमवर्क हैं, ठीक है। होमवर्क करिएगा। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस किए, किस तरीके से किए हमने आपको बताया है। चलिए कैरी वाला किया हमने, नहीं कैरी वाला नहीं किया। चलिए कैरी वाला कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि ये 52 28, ठीक है। यहाँ पे क्या करना हम लोग को 52 माइनस 28 करना है, समझ में आया। चलिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है, ऊपर कौन सा नंबर है, क्या है 2 लिखा है, तो 2 लाइन आप खींचोगे, ठीक। 2 लाइन में से आपको 8 लाइन हटाने हैं, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। 2 लाइन ही है तो 8 लाइन कैसे माइनस करोगे, ठीक। इसलिए बगल से ये कैरी लेगा, समझ में आया, क्या करेगा बगल से कैरी लेगा। मतलब कि ये 5 को हटा के आप यहाँ क्या लिखोगे 4, क्यों, क्योंकि 1 नंबर वो 2 को दे दिया, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 1 ये 2 को दे दिया, ठीक। अब ये आपको यहाँ पे 2 में ऐड नहीं करना है, इसको 3 नहीं लिखना है, सच में 2 में ऐड नहीं होता, बगल में लिखा आता है, ठीक, क्योंकि ये 10 है, ठीक है। 10 एक दे रहा है, 2 + 10 12 आएगा, ठीक है। वहां पे क्या आएगा 12, आप सीधे सीधे उसके बगल में लिख सकते हो, समझ में आया। क्या हो गया 12, और 12 माइनस 8 करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लाइन्स हो गए 12, उसमें से कितने हटाने हैं 8, कितने लाइन्स हटाने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बचे कितने 1 2 3 4, तो आंसर क्या आया 4। यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ 2 बचा है, तो 4 लाइन्स खींचे 1 2 3 4, 2 लाइन हटा दीजिए, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 1 और 2, तो आंसर क्या है 24,
4, समझ में आया। तो इस तरीके से कैरी वाला क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बगल से आपको एक नंबर ले लेना जब ऊपर वाला नंबर क्या हो, छोटा हो। यहाँ पे देखिए ये 8 था और ये 2 था, छोटा था ना ऊपर वाला नंबर, इसी वजह से हमने बगल से एक नंबर कैरी ले लिया। अब यहाँ पे ये 2 से 3 क्यों नहीं हुआ, ये 12 क्यों हो गया, इसको आइए समझते हैं। ये 2 से 3 क्यों नहीं हुआ, ठीक है, 12 क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग को पता है ये जो 52 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये 1s है और 10s है, ठीक है। बड़े क्लासेस में आप पढ़ोगे, जो सेकंड और थर्ड में होंगे उन लोगों को पता है, ठीक। फर्स्ट वाले जो है बच्चे वो अभी केवल यहाँ पे देखिए कि आप 1 बगल में लिख दोगे वो 12 दिखेगा, तो आपको 12 समझना है, ठीक है। 1s 10s आप इसमें देखिए, ठीक। ये क्या है 1s और ये 10s है, मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है 50 प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 50 में से जब आप 4 कर रहे हो इसको, अगर यहाँ पे ये 4 लिख रहे हो, तो ये क्या लिख रहे हो आप 40 लिख रहे हो ना, मतलब कि 1 10 हट गया ना, पूरा 10 माइनस हुआ, ठीक है, एक नंबर नहीं माइनस हुआ है, पूरा 10 माइनस हुआ है। तो ये जो 1 10 बचा था वो 10 कहाँ पे ऐड हुआ है, वो 10 आपका 2 में ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 40, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है 40 12, ठीक है, मतलब कि 10 प्लस 2 क्या होगा 12 लिखा हुआ है, समझ में आया। मतलब कि यहाँ से 10 से जब आप एक देते हो तो वो केवल 1 नहीं जाता, वो 10 जाता है, समझ में आया। केवल देखने में आपको लगता है कि आपने 1 हटाया है, समझ में आया, क्योंकि ये जो है 5 10 से मतलब कि 50 लिखा हो, 50 में से 10 जाएगा तब वहां पे वो 12 होता है, समझ में आया। इसी तरीके से चलिए देखिए 42, ठीक है, यहां से जब आप एक दोगे यहाँ पे 3 लिखोगे और यहाँ 1 दोगे, इसका मतलब क्या है 40 था, 40 में से आपने एक दिया, मतलब यहाँ पे 30 बचा है, ठीक है। 30 प्लस क्या है 10 प्लस 2 हुआ है, समझ में आया, समझ में आया। 2 में 10 ऐड हुआ, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 और 12, ये क्या हो गया 12 बन गया है, ठीक है। 1 नहीं हुआ है, आपने 10 ऐड किया 2 में, समझ में आया। यहाँ पे आपने 5 से 1 लिया है तो वो 1 नहीं ऐड किया, आपने 10 ऐड किया 2 में, ठीक। तो 10 प्लस 2 क्या होता है 12 ही होता है, समझ में आया। चलिए ये होता है कैरी वाली चीज है, समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे, हम लोग को और समझ में आएगा धीरे धीरे जब हम जीरो वाले करेंगे, ठीक। चलिए कुछ एक दो और कैरी वाले कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए इसका क्या आया था 40 24, ठीक। एक और कैरी वाला आपके लिए है यहाँ पे, जैसे PA 5 to 36, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, यहाँ पे भी 6 बड़ा है 2 छोटा है, ठीक है, 6 बड़ा है और 2 छोटा है और 6 बड़ा है, तो ऊपर वाला नंबर छोटा है तो हमको एक नंबर कैरी लेना पड़ेगा, किससे, उसके बगल वाले से। तो यहाँ पे 5 को हटा के हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 1 वो दे दिया इधर 2 को, ठीक। तो 1 नहीं दिया, वो क्या दिया है 10 दिया है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या था 50 था ये, ठीक। तो वो 1 नहीं देगा, ये 49 नहीं हो जाएगा, समझ में आया। ये क्या होगा 40 होगा, ठीक है, 10 देगा, तो 2 प्लस 10 क्या हो गया यहाँ पे 12 हो गया, समझ में आया क्या हो गया। ठीक है, क्या हो गया 12 हो गया। 12 माइनस जब आप 6 करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 नहीं चाहिए हम लोग को 6 ही चाहिए, ठीक। अब 6 में से कितना माइनस 12, ठीक है, 12 में से आपको क्या माइनस करना है 6 माइनस करना है, ठीक। 6 माइनस करिए, चलिए 6 लाइन्स को हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, बचा कितना 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आया 6 आया। अब यहाँ पे क्या है 4 है, 4 माइनस 3 करना है, तो 1 2 3 4, इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, ठीक, बचा कितना 1, तो आंसर क्या है 1। यहाँ पे आंसर कितना आया 16, ठीक है। 52 माइनस 36 से आपका क्या आएगा 16, समझ में आया। कैरी कैसे लेते हैं, बगल वाले से बस एक नंबर ले लेते हैं जब ऊपर वाला नंबर क्या होता है छोटा होता है, ठीक। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, कौन कौन से खुद से करने हैं, ये सारे आपको खुद से करने हैं, ठीक है। इसमें से केवल एक मैंने आपको बताया है,
बाकी आपको ये सब आपको खुद से करना है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास 3 नंबर में से 2 नंबर्स को, ठीक है। जैसे हमने इसके पहले 2 नंबर में से 1 नंबर देखा था, अब यहाँ पे 3 नंबर्स में से 2 नंबर्स को माइनस करना है, ठीक। चलिए देखते हैं। 4, 5, 2, 38, ठीक है। इनको एक लाइन के नंबर से नीचे लिखना है, ठीक है। देखिए 5 और 3 के नीचे 2, यहीं से लास्ट से स्टार्ट करना है। 4, 5, 2, 38, ये नहीं करना है, समझ में आया? ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि राइट से ही आपको शुरू करना है लिखना। समझ में आया? चलिए देखते हैं। 8 माइनस 2 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 क्या है, बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे बगल से कैरी लेगा, ठीक। यहाँ से क्या कैरी लेगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12। समझ में आया? 12 माइनस 8 4 आएगा आंसर, 4 माइनस 3 1 आएगा आंसर। यहाँ पे 4 केवल बचेगा, क्योंकि और कुछ माइनस करने के लिए नहीं है। तो आंसर क्या आया 4, 1, 4। समझ में आया? ये था आपका 3 नंबर्स में से 2 नंबर्स को माइनस करना, ठीक। अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस में जा रहे हैं, अच्छे से करना सीख रहे सब्ट्रैक्शन, इसलिए हम लोग लाइन का यूज नहीं करेंगे, आपको माइनस अपने माइंड में ही करना पड़ेगा। समझ में आया? ये धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप लाइन खींच के भी उसको माइनस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए 53, 4, 5, 3, 4, 27, ठीक। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 4 है, 4 भी आपका 7 से छोटा है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, कैरी लोगे। 3 को यहाँ पे काट के क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे। यहाँ 1 ऐड करने से क्या हो जाएगा, वो 14 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, ठीक। 14 माइनस 7 आपका आता है 7 आता है, क्यों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें से कितना माइनस करना है 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बचा कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने बचे 7 नंबर, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 में से 2 आप माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक। यहाँ पे क्या बचा है 5, तो आंसर क्या है 507, 507। समझ में आया? चलिए बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क में, ये दोनों आपको होमवर्क में करना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 3 डिजिट माइनस 3 डिजिट हमको करना है। इसके पहले हम लोग क्या देखा है, 2 डिजिट माइनस 2 डिजिट्स। देखिए यहाँ पे 1 डिजिट माइनस 2 1 डिजिट देखा, 2 डिजिट माइनस 1 डिजिट देखा, 2 डिजिट माइनस 2 डिजिट देखा है हम लोगों ने, 3 डिजिट माइनस 2 डिजिट देखा। अब यहाँ पे 3 डिजिट माइनस 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 9 है 8 है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो कैरी लेने की जरूरत नहीं है। 9 माइनस 8 जाएगा आपका 1 बचेगा, 7 माइनस 5 जाएगा, 7 बड़ा है 5 से, तो 5 जाएगा आपका क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 माइनस 1 आपका 2 बचेगा, तो आंसर कितना आया 2, 2, 1, ठीक। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपको ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 माइनस 0 जाएगा 0 बचेगा, 1 माइनस 0 जाएगा 1 बचेगा, 7 माइनस 4 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, ठीक है। चलिए कैरी वाले क्वेश्चंस कुछ ये वाले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैरी है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, इसको अच्छे से करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 402, ठीक है। -402 -159, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 आपका 9 से छोटा है, ठीक। 2 क्या है 9 से छोटा है, तो बगल से आपको कैरी लेना पड़ेगा, लेकिन बगल में क्या है 0 है, 0 के पास तो कुछ रहता नहीं है, तो वो कैसे देगा, उसके पास भी कुछ नहीं है। तो वो क्या करेगा, बोलेगा 2 को कि रुक जाओ मैं बगल वाले से लेके तब तुमको देता हूँ, ठीक। वो क्या करेगा, वो 4 से लेगा, समझ में आया। 4 उसको 1 देगा, 0 को 4 1 देगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 और 1 इसको दे दिया, तो ये क्या 0 क्या हो गया 10 हो गया, ठीक। 0 क्या बन गया 10 बन गया। अब ये 10 है, अब इसके पास कितने लाइंस है 10 लाइंस है, अब वो क्या देगा 2 को 1 दे देगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या 10 भी जब 1 दे देगा यहाँ पे, तो इसको क्या ये क्या हो जाएगा 9। समझ में आया? जब
पहले 2 ने 0 से मांगा, 0 के पास कुछ नहीं था, 0 ने 4 से मांगा, ठीक, 4 ने उसको 1 दिया, 4 क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि 4 में 1 कम हो गया। अब यहाँ पे जब वो 1 दे दिया 0 को, तो वो क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10 क्या करेगा, 2 को 1 दे देगा, ठीक, तो जब 2 को 1 दे देगा वो 12 हो गया, और 10 क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि 1 कम हो जाएगा 10 में से, ठीक। अब हम लोग माइनस कर सकते हैं, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 9 माइनस 5 करेंगे 4 बचेगा यहाँ पे, 3 माइनस 1 करेंगे 2 बचेगा। समझ में आया? जब बगल वाले नंबर के पास नहीं होता है तो हम लोग उसके और बगल वाले नंबर से कैरी ले सकते हैं, तब उसके बाद उस नंबर को वहां पे कैरी दे सकते हैं, ठीक। आप डायरेक्ट इससे मत दीजिएगा, ये मत करिएगा कि 3 से यहाँ 4 से डायरेक्ट यहाँ पे 12 कर दिए, यहाँ पे 0 है, ये नहीं होता है। पहले आप इससे बोलोगे, ये जाएगा दूसरे से बोलेगा। समझ में आया? आप डायरेक्ट इसको नहीं बोलोगे। समझ में आया? ठीक, ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इसी तरीके के कैरी वाले आपके पास हैं, जैसे चलिए इसमें और इस तरीके के कैरी वाले नहीं है, एक कैरी वाला ये है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 825347, ठीक। यहाँ पे 5 माइनस, ये क्या है, 5 है, ठीक। 5 माइनस 7 होगा नहीं, क्योंकि 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे वो 2 से कैरी लेगा, ठीक, 2 उसको 1 देगा, 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इसको दे देगा, ठीक, क्योंकि 2 में से जब आप एक हटाओगे तो एक ही बचेगा, ठीक। 15 माइनस 7 आपको क्या बचेगा, 8 बचेगा। 1 माइनस 4 आपका हो नहीं सकता, ठीक है, 1 माइनस में आपका 4 नहीं हो सकता। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं। एट टू फाइव माइनस 3 4 7, ठीक है। तो 2 ने 15, 5 को 1 दिया, 15 हो गया, यहाँ पे 2 के पास कितना बचा, 1 ही बचा, तो 15 माइनस 7 क्या आपका 8 आ गया। अब 1 फिर से छोटा हो गया 4 से, ठीक, तो मतलब 1 को फिर से 8 से कैरी लेना पड़ेगा अपने आप को भी यूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब 1 जो है 8 से लेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 7, और 1 जब इसको 1 देगा, 8 जब 1 देगा, ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक, 2 नहीं होगा। समझ में आया? 2 नहीं होगा, ठीक। अब 11 माइनस जब आप 4 करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7, 7 माइनस 3 आपका कितना बचेगा, 4। समझ में आया? दो चीजें हमने यहाँ पे देखी, देखिए, एक तो हमने देखा कि जब 0 रहता है, ठीक है, 2 में जब 0 से लेगा तो 0 पास कुछ नहीं बचता है, तो इसलिए वो 4 से लेता है, तब उसके बाद क्या हो जाता है, वो 10 हो जाता है। समझ में आया? 10 होने के बाद तो वो उसको 1 देता है, तो वहां पे 9 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, 12। समझ में आया? तो यहाँ पे 12 माइनस 9 आप 3 करते हो, यहाँ 9 माइनस 5 4 करते हो, 3 माइनस 1 2 करते हो। लेकिन वही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 नहीं था लेकिन 2 था, ठीक है, तो अब 2 15 को 1 दे सकता है। समझ में आया? तो 5 तो यहाँ 15 हो गया, 7 क्या माइनस किया आपने, 8 आ गया। समझ में आया? लेकिन अब ये जब 2 ने 1 दे दिया तो उसके पास 1 बचा, नीचे क्या था, 4 था, तो 1 तो 4 से छोटा है, तो ये भी माइनस नहीं होगा, मतलब इसको भी बगल से लेना पड़ेगा, ठीक। तो 8 से वो 1 लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 11, 11 माइनस, यहाँ पे क्या बचा, 7, 11 माइनस 4 करेंगे आप तो आपका 7 आएगा, यहाँ पे 7 माइनस 3 करेंगे तो आप 4 आएगा। समझ में आया बच्चों? तो कैरी वाला आपका इसी तरीके से होता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और आपका है ये वाला, ये देखिए, एक इसी तरीके से कैरी वाला ये भी है। यहाँ पे क्या है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 7 से छोटा है, ये भी कट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से 1 लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 16, 16 माइनस 7 आपका कितना आएगा, 9, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, जब 1 1 को ही दे दिया तो यहाँ पे 0 बचा, तो 0 में कुछ हो नहीं सकता, ठीक, 0 माइनस 1 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे ये 5 से लेगा, यहाँ क्या हो गया 4, और ये 1 यहाँ पे इसको दे दिया, तो यहाँ क्या हो गया 10, ठीक। अब 10 जब 10 में से 1 आप माइनस करोगे तो यहाँ भी 9 बचेगा, ठीक है, यहाँ 4 माइनस 3 आप कर सकते हो, आपका आंसर क्या आया 1, तो 199 इसका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक।
चलिए देखते हैं, हम और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे और क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में करना है, ठीक है। ये हो गए, ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया, ये आपको होमवर्क में करना है। बाकी 3 हम लोग किए हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ये देखिए जीरो वाले नंबर्स, ठीक है, इनको भी आपको कैरी लेके ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 माइनस 0 नहीं होता है, ठीक। चलिए देखते हैं। 200, यहाँ पे देखिए पहले कौन सा लिखा है, 200 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले वो ऊपर रहेगा, फिर -7, समझ में आया। 7 को आप यहाँ या फिर यहाँ नहीं लिखोगे, उस तरफ से शुरू करोगे, ठीक है। तो आपको 7 उधर ही लिखना है। अब 0 माइनस 7 तो हो नहीं सकता, ये 0 इस हिस्से उधार लेगा, यहाँ पे इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, 2 से लेगा, ठीक। मतलब 2 यहाँ पे इसको 1 देगा, ठीक है। यहाँ पे 2 के पास कितना बचा, 1 ही बचा। अब 10 ये हो गया है, अब ये इसको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 काट करके हम लोग क्या लिखेंगे, 9। अब ये 0 को 1 देगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10, ठीक है। अब 10 माइनस 7 आपका 3 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 9, और यहाँ क्या बचा है, 1। समझ में आया। इसी तरीके से चलिए 400 वाला करते हैं, ठीक। 400 -8 लिखा हुआ, तो मतलब 400 ऊपर रहेगा, यहाँ पे -8, ठीक है। अब यहाँ पे 0 माइनस 8 हो तो हो नहीं सकता, वो इससे उधार लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इससे उधार लेगा, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये इससे लेगा। समझ में आया। चलिए देते हैं 4 को 3 करेंगे और यहाँ पे 1 इसको दे देंगे, ठीक। अब 10 को फिर से कट करेंगे, यहाँ पे 9 कर देंगे और यहाँ पे 1 इसको दे देंगे, ठीक। अब 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 9 यहाँ पे वैसे ही लिखा रहेगा, 3 यहीं पे रहेगा, ठीक है। समझ में आया कैसे जीरो वाले क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। 700, ठीक है। 700 -5, 700 -5, ठीक है। चलिए इसमें आप बताइए, यहाँ पे 0 से 5 माइनस होगा, बिल्कुल नहीं। तो 0 किससे लेगा, बगल वाले नंबर से लेगा। बगल में भी क्या है, 0, तो ये भी इसको नहीं दे सकता, तो ये क्या करेगा, 7 से लेगा। 7 को हटा के हम लोग 6 लिखेंगे। 6 में जब यहाँ पे 7 6 हो गया, इसका मतलब 1 इसको यहाँ पे दे दिया है, ठीक। अब 1 देने की वजह से 0 क्या हो गया है, 10 हो गया है। 10 अब यहाँ पे इस 0 को दे सकते हैं, तो यहाँ पे इस कट करके 9 लिखेंगे, क्योंकि ये 1 इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा है, 9 बचा है, ठीक। 10 माइनस 5 आपका 5 बचेगा। 9 आप वैसे ही लिखोगे, 6 यहाँ पे वैसे ही लिखोगे, ठीक। समझ में आया ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब वैसे ही उसी तरीके से हम लोग इनको भी करेंगे। यहाँ पे 3 जीरो से, वहां पे केवल 2 ही जीरो थे, यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक। सिंपल सा है। चलिए कौन सा वाला करें, 4th वाला करते हैं। 6 -7, ठीक है। यहाँ पे 0 7 माइनस नहीं होगा, तो ये 0 इससे लेगा, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है, ये इससे लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये 6 से लेगा, ठीक है। तो 6 को कट करके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इसको दे दिया, ठीक। अब ये क्या हो गया, 10 हो गया, तो इसको याद है कि इसने उससे मांगा था, ठीक है। तो अब ये जब 10 हो गया, इसके पास आ गया, तो ये इसको दे देगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, 9। अब इसको भी याद है कि इसने मांगा था, तो ये भी अपने आप को कट करके यहाँ पे 1 दे देगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 9, क्योंकि 10 माइनस जब 1 दिया तो यहाँ 9 बचा, यहाँ भी क्या बचा, 9 बचा। अब 10 माइनस 7 आपको कितना आएगा, 3। यहाँ पे क्या बचा है, 9 बचा, यहाँ क्या बचा है, 9 बचा, यहाँ क्या बचा है, 5 बचा। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 3000 वाला, ठीक है। 3000 -8, चलिए इसको आप बताइए। 0 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। ये किससे लेगा, इससे लेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इससे लेगा, इसके पास भी नहीं है, ये क्या करेगा, 3 से लेगा। 3 इसको 1 देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। 10 फिर क्या हो गया, तो ये 10 इसको देगा, यहाँ क्या बचेगा, 9। 10 फिर क्या इसको देगा, यहाँ पे क्या हो गया, 10, और यहाँ क्या बचेगा, 9। 10 माइनस 8 आपका कितना आएगा, 2। यहाँ पे क्या, 9, यहाँ पे क्या, 9, यहाँ पे 2।
तो आंसर क्या है आपका 2992। समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन अब आपको खुद से करने हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6000 वाला आपका आया है 5993, इसका यहाँ पे आया है 2992। ठीक, बाकी ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग के पास क्या है। चलिए ये तो बाद में, यहाँ पे हम लोग को कुछ देखने हैं डेसिमल्स वाले नंबर्स। ठीक है, कि डेसिमल्स वाले हमने जैसे देखा था, डेसिमल्स वाले एडिशन देखा था ना, उसी तरीके से डेसिमल सब्ट्रैक्शन देखेंगे। डेसिमल्स मतलब पॉइंट वाले नंबर, जैसे ये होते हैं 2.4 माइनस 1। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन और 3 पॉइंट, यहाँ पे ऐसे छोटे में लिख लिया जाए 2.4 माइनस 1, आपका आंसर क्या आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और 3.5 माइनस 1.3, तब आपका क्या आएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स वाले नंबर्स हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको करते कैसे हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे 2 पॉइंट, यहाँ पे बीच में रहेगा, फिर दूसरे बॉक्स में 4, माइनस क्या करना है 1 माइनस करना है। ये 1 क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, मैंने बताया था कहीं पे एक नंबर लिखा हो तो इसका मतलब उसके बगल में पॉइंट रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 यहाँ लिखोगे, उसके बाद वाला पॉइंट लिखोगे। ठीक, ये नहीं कि 1 यहाँ आप नहीं लिखोगे। समझ में आया? 1 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 1 1, तो आपका आंसर क्या है 1.4। इसका आंसर क्या है 1.4। समझ में आया? उसी तरीके से 3.5, ठीक, माइनस करेंगे 1.3। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहना चाहिए, आगे पीछे आप नहीं करोगे। ठीक है, इसमें भी पॉइंट था, इसमें भी पॉइंट था। ठीक, पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट रखा। ठीक, 4 माइनस 3 1 बचा, 3 माइनस 1 2 बचा, यहाँ पे बीच में पॉइंट, तो आंसर क्या आया 2.1। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरीके से होते हैं, जैसे 201 यहाँ 2.01 माइनस 1.11, ठीक है 1.11। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। इसमें आपको कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 2.01, यहाँ माइनस करना है 1.11। ठीक, चलिए 1 माइनस 1 आपका 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 माइनस 1 तो आप कर नहीं सकते हो क्योंकि ऊपर वाला 0 छोटा है 1 से, तो आपको क्या करना है कैरी लेना पड़ेगा। ठीक, क्या करोगे आप कैरी लोगे। यहाँ पे पॉइंट ये मत देखिएगा कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है इस वजह से कैरी नहीं ले सकते, आप इससे कैरी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे जब उसको कैरी देगा यहाँ पे क्या हो गया 1 और यहाँ क्या हो गया 10। 10 माइनस 1 आपका 9 बचेगा। ठीक, यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे 1 माइनस 1 0, तो आंसर क्या आया 0.90। ठीक, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि आप कैरी नहीं ले सकते हो। ठीक है, आप कैरी बिल्कुल से ले सकते हो। ठीक, चलिए हमने आज ये पॉइंट्स वाले पढ़े, उसके पहले जीरोस वाले पढ़े हैं, उसके बाद 201 2 जीरोस वाले पढ़े, 3 डिजिट को माइनस करना पड़ा गया, 2 डिजिट 3 डिजिट माइनस 2 डिजिट पढ़ा गया और 2 डिजिट माइनस 2 डिजिट पढ़ा गया। चलिए बाकी 1 डिजिट और कैसे सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर्स कैसे किया जाते हैं। ठीक है, कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक, कि कुछ एडवांस टर्म्स पढ़ेंगे कि राइटिंग में कैसे होता है। ठीक है, कुछ और 2 डिजिट के मिसिंग नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे हम लोग को अलग से बाद में पढ़ने हैं। अभी के लिए इस वीडियो में यही, स्टे ट्यून विथ अस। ठीक है, अगले वीडियो का बिल्कुल से आपको इंतजार रहेगा। थैंक यू।